Good morning students. Now today we will start question number 11 exercise 5.3 class 10th. Okay. बाकी का आपने प्रैक्टिस किया होगा. देखिए 11th क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है हमारा. Sn इक्वल्स टू सम ऑफ n टर्म इज 4n माइनस n स्क्वायर. 6 क्वेश्चन है इस क्वेश्चन के अंदर ही. आपको बताना है व्हाट इज द फर्स्ट टर्म. पहले समझिए आप. मान लीजिए सिंपल एक छोटी सी एपी है. आपसे बोला जाए सम ऑफ फर्स्ट टर्म. आप कहेंगे सर ये तो फर्स्ट टर्म तो मीन्स यही हो गई 2 ही हो गई. आपसे बोला जाए सम ऑफ 2 टर्म्स या फर्स्ट 2 टर्म्स बोल दीजिए आप. फर्स्ट 2 टर्म्स ठीक है. सम ऑफ 2 टर्म्स बोल दें, फर्स्ट 2 टर्म्स बोल दें तो कितना हो गया सर? 6 हो गया. अब आप कहेंगे 6 में से 2 जाए. मान लीजिए सपोज करें 6 में से आपने 2 लेस किया तो क्या बचा? और 4 इज व्हाट? सेकेंड टर्म. क्या है ये? सेकेंड टर्म. बच्चे क्या करते हैं, आदत होती है, हैबिटेज अपनी, कि सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करी तो हमारा डी आता है कॉमन डिफरेंस. बट व्हाट इज दिस? हमारा सम ऑफ फर्स्ट टर्म एंड सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म है. तो आप देख लो 2 में से अगर एक टर्म का सम माइनस करें तो सेकेंड टर्म आ जाएगी. अगर सम ऑफ 3 टर्म में से सम ऑफ 2 टर्म्स माइनस करें तो थर्ड टर्म आ जाएगी. सम ऑफ 4 टर्म में से आप सम ऑफ 3 टर्म्स करें तो आपको 4th टर्म मिल जाएगी. तो ऐसे ये क्वेश्चन है आपका. तो n इक्वल्स टू इसमें 1 पुट किया तो ये S1 बन गया, यानी सम ऑफ फर्स्ट टर्म. और सम ऑफ फर्स्ट टर्म हो गया 4 का स्क्वायर. तो आपने इसको क्या कर दिया, 4 1 जा 4 माइनस 1 तो ये कितना हो गया 3. सम ऑफ फर्स्ट टर्म इज 3 यानी A1B क्या हो गई 3, क्योंकि पहली टर्म है. पहली टर्म का सम भी वही है, पहली टर्म भी यही है, सम ऑफ फर्स्ट टर्म भी यही है, तो ऐसे ये A1 हो गया. अब n की जगह जैसे ही आपने 2 पुट किया तो S2 बना, यानी सम ऑफ 2 टर्म. 4 2 जा 8, 2 का स्क्वायर. 4 2 जा 8, 2 2 जा 4. तो सर ये क्या बन गया? यानी 2 टर्म का सम 4 आ गया, फर्स्ट टर्म का सम 3 आ गया. और अगर आप S2 माइनस S1 करें तो आपको क्या मिलेगी? अभी बताया सेकेंड टर्म. तो S2 में से S1 गया तो 4 माइनस 3 तो सम ऑफ, तो सर सेकंड टर्म क्या हो गई आपकी? 1 हो गई, क्योंकि 2 टर्म का सम ये रहा, फर्स्ट टर्म का ये रहा, तो इन 2 टर्म में से करा तो आपका सेकंड टर्म आ गई. और किसी भी टर्म का फॉर्मूला आप पहले ही कर चुके हैं. a प्लस एन माइनस 1d किसके इक्वल होता है? अब a2 है तो आप यहां लिखेंगे a प्लस 2 माइनस 1d. a2 मीन्स 1. a2 क्या हो गया? अपन जब 2 की बात करेंगे तो a2 हो गया. ये हो गया a प्लस डी. a मीन्स फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म कितना आया 3 प्लस डी इक्वल्स टू 1. तो d कितना हो गया 1 माइनस 3, तो कितना आ गया -2. तो हमारा जो d है वो -2 आ गया. अब देखो कितने अच्छे से हो गया. S1 आ गया, सम ऑफ 2 टर्म आ गया, माइनस करा आपने, उससे आपने d निकाल लिया. तो देखो आपका पहला क्वेश्चन हो गया व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, तो 3. इसी में दूसरा था व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म, तो ये रहा 4. आपसे बोला सेकंड टर्म क्या है, तो 1. आपका डी निकाला तो अब आप क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? A3 का मतलब a प्लस 2d. a आपका कितना है 3, d कितना -2, 3 माइनस 4, तो सर कितना आ गया? -1 आ गया. ठीक है सर. अब अगर आप आगे चलें, आपसे बोला उसने 10th टर्म निकाले, तो 10th टर्म का मतलब a प्लस 1d कम कर दीजिए. a कितना है आपका 3, d मीन्स -2, 3 माइनस 2 18, यानी माइनस का 15. अब आपसे बोला nth टर्म निकालें. an का फॉर्मूला a प्लस, अब n माइनस 1d, कोई नंबर नहीं है जो आप सीधा लिख देंगे, फॉर्मूला ही आ गया. n की जगह अब n रहेगा, a की जगह 3 हो गया. n आपने पुट करा, आपको निकालेंगे n, तो d आपने -2 लगाया, 3 होगा. देखो माइनस का 2n और माइनस माइनस प्लस का 2, 5 माइनस 2n. आपको याद हो अपन ने 10th क्वेश्चन करा, उसमें आपको क्या मिला था? an मिला था. अब आप इसमें क्या करिएगा, चेक भी कर सकते हैं. आप n की जगह 1 रखें तो 5 में से 2 गया 3, तो फर्स्ट टर्म देखो 3. n की जगह 2 रखें तो 5 में से 4 गया, 5 में से 4 गया, तो सेकंड टर्म इज 1. तो ये आपका 10th क्वेश्चन था. इसी तरह का nth टर्म की 1 थी. तो प्लीज नोट डाउन दिस. देन वी विल डू 12th क्वेश्चन. राइट.
ट्वेल्थ क्वेश्चन करेंगे। ट्वेल्थ क्वेश्चन में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हैं। वैसे तो सीबीएसई का थोड़ा रूल बदल गया है, लेकिन फिर भी करना जरूरी है प्रॉब्लम्स। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40, यानी n कितना है 40। पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6। देखिए सर 6 से डिवाइड हो जाए तो सबसे पहला नंबर तो 6 ही डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि सब भाई आपको तो 6 से डिवाइड वाला तो पहला ही नंबर ही हो गया। अब हर नंबर 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, तो सबका डीवी कितना रहा 6 ही रहेगा। आपको सम निकालना है एस 40 n/2 2a n-1 मल्टीप्लाई डी। आप इसको सॉल्व कर देंगे। 6 2 जा 12, 39 मल्टीप्लाई 6, बॉड मास रूल, देन एड 12, देन मल्टीप्लाई बाय 20, राइट। आप इसको पूरे को प्रैक्टिस करेंगे। बाकी ये 234 होगा, लेकिन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, तो साथ साथ प्रैक्टिस होती रहेगी। 13 क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। फर्स्ट 15 यानी n15, पहले 8 के मल्टीप्लाई, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा, तो डीवी कितना हो गया हमारा 8 ही हो गया। एस 15 फाइंड आउट करना है, तो 15/2 2a प्लस 15 - 1 मल्टीप्लाई डी। तो सर 15/2 2 8 जा 16, 14 मल्टीप्लाई 8, मल्टीप्लाई करें, ये दोनों इवन नंबर ही आएंगे तो 2 से कैंसिल करके मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। 14 क्वेश्चन है आपका, फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर बिटवीन 0 एंड 50। बिटवीन 0 एंड 50। अब आपसे पूछे सर ना तो n 50 है ना n 0 है, बिटवीन 0 एंड 50 के बीच में ऑड नंबर कितने आएंगे। देखो सर ये भी इवन है, ये भी इवन है, सीधा सीधा हो गया 50 का आधा 25, यानी n टोटल नंबर कितने हैं आपके पास 25। अब आपका सर फर्स्ट आपसे ऑड नंबर की बात हो रही है, तो ऑड नंबर में आपका सबसे पहली टर्म कितनी बन गई 1। डी आपका सर इसके बाद 3 आएगा, तो 3 - 1 कितना हो गया 2। एन हमारा कितना था, एन आपके सामने निकाल ही दिया 25। सम निकालना है तो आप सम निकाल दीजिए, एस 25 n/2 2a प्लस 25 - 1 मल्टीप्लाई 2। अब आप क्या करेंगे सर 25/2 24 × 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 48 50 50 का कैंसिल कर देंगे, तो ये 25 आ गया। देखो 24 2 जा 48, 48 to 50, 2 से 50 का क्या तो 25, तो सम विल बी व्हाट 625। तो प्लीज सब नोट डाउन कर लीजिए। फिर हमारा 15 वर्ड प्रॉब्लम है, देखो समझिएगा। एक कंस्ट्रक्शन जॉब की जा रही है, अगर उस काम में डिले करते हैं तो ये कह रहा है पहले दिन आपका जो भी होगा वो 200 रुपीज डे की पेनल्टी है। अगर आपने मान लो सेकंड डे भी काम नहीं किया तो 50 रुपये बढ़ गए, थर्ड डे नहीं किया फिर 50 रुपये बढ़ गए। तो ऐसे बोल रहा है टोटल 30 डेज में कितनी पेनल्टी हो जाएगी। तो सर एन कितना हो गया 30 डेज। पहला सबसे पहला दिन का आपको 200 रुपीज दिया। अब आपको हर रोज कितने रुपए बढ़ते जा रहे हैं 50 रुपीज। 30 दिन में कितनी हो जाएगी, 30 डेज में पेनल्टी टोटल कितनी हो गई 30/2 2 × a 30 - 1 डी आपका 50 रुपीज। आप इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये कैंसिल हो गया 400, ये 29 मल्टीप्लाई बाय 50। सो इजी, मल्टीप्लाई ऐड करके मल्टीप्लाई कर दीजिएगा एंड नोट डाउन दिस। 16 क्वेश्चन देखिए, सम ऑफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपरों में सीबीएसई के अकॉर्डिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपरों में कई बार आ गया है। आपके सर टोटल प्राइस 7 है, इंग्लिश वर्ड में लिखा है उसने, तो एन आपके कितने हो गए 7। इन सारों का सम यानी 7 प्राइस का सम उसने कितना गिवन है 700 रुपीज है। ठीक, फर्स्ट प्राइस आपने सपोज कर लिया, लेट सीपी या कॉस्ट ऑफ फर्स्ट प्राइस, आपका जो प्राइस है कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट दैट इज रुपीज एक्स, कितना मान लिया आपने एक्स। ये कह रहा है हर प्राइस 20 रुपए कम है, यानी ये आपका A1 हो गया एक्स ए। अब डी आपका 20 रुपए कम है, तो देखो जो एक्स है -20, उसमें से क्या लेस कर देना है एक्स। तो सर ये कितना रह गया -20 आ गया, क्योंकि बाद वाला है, जैसे आज पहला वाला 100 का है
तो दूसरा वाला 80 का है। तो आपको मालूम है 80 में से 100 जाएंगे तो -20, तो -20 विल बी डी। आपको सारे प्राइस की कॉस्ट बतानी है कितने की है। तो देखो आपको 7 प्राइस का फॉर्मूला है, तो S7 2A प्लस 7 -1 एंड D विल बी -20। S7 700 है, 2 क्रॉस में चला गया, 7 नीचे आ गया, ये 2x हो गया, ये 6 से मल्टीप्लाई करके 6 2 जा 12, 700 ये हो गया। तो ये हो गया सर 200 प्लस का 120, शिफ्टिंग कर दी हमने, तो हमारा सीधा सीधा ये हो गया, ये कितना बैठ गया हमारा 2x इक्वस टू हो गया 320, 200 320, यानी x कितना हो गया 160। पहला प्राइस कितने का हो गया हमारा 160 का। तो सर दूसरा प्राइस हमारा कितने का हो जाएगा, सीधी सी बात है। अगर हमारा पहला वाला प्राइस कितने का हो गया 160 का, ठीक है मैं यहां कर देता हूं। हमारा ये था 2x इक्वस टू 320, तो x हमारा कितना हो गया 160 रुपीज। तो फर्स्ट हमारे जो प्राइस है वो कितने रुपए का है 160 का, ठीक है सर 160 का हो गया। दूसरा वाला हमारा 140 का हो गया, फिर 120 का हो गया, फिर 100 का हो गया, 80 का हो गया, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ये सर सबकी कॉस्ट आ गई प्राइजेस की, और आप चेक कर सकते हैं सभी का ₹700 होगा। देखना आप चेक भी कर सकते हैं सारे प्राइजेस की जो कॉस्ट है, 6 4 10 12 18 22 और ये हो गया 2 30 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो सीधा सा सवाल था, थोड़ी वर्ड प्रॉब्लम थी, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो प्लीज नोट डाउन कर लीजिए इसको। फिर हमारा एक बड़ा अच्छा है क्वेश्चन 17, ठीक। 17 क्वेश्चन में क्या है हमारा, देखिए क्लास है, हर क्लास के सेक्शन कितने हैं इसने बता रखा है कि 3 सेक्शन। जैसे क्लास 1 है तो क्लास 1 के हमारे 3 सेक्शन है। हमारी क्लासेज है 12, तो 12 हो गया 12वीं क्लास तक, 12 तक निकालना है। ये हमारा हो गया, देखो फर्स्ट क्लास का। अब ये कह रहा है हर क्लास क्या पेड़ लगा रही है, दैट ईच सेक्शन विल बी प्लांट एंड प्लांट विल बी व्हाट। जैसे पहली क्लास है तो हर सेक्शन एक प्लांट लगा रहा है, तो सर कितने हो गए 1 + 1 + 1 3 प्लांट हो गए। ऐसे ये 2 क्या हो गया, वो 2 सेकंड क्लास है तो वो 2 लगा रही है। तो हमारा डी सिंपल हो गया 6 - 3 कितना हो गया आपका, n 12 है, सीधा आपकी एपी होगी 3 6 9, ये हो गई। सम निकालना है, S12 का सम निकाल दीजिएगा, 12/2 2a 12 - 1 और d आपका हो गया 3। ये कैंसिल हो गया, 6 हो गया, 2 3 जा 6, 11 3 जा 33, मल्टीप्लाई कर दीजिए 30, 9 को इससे सीधा 6 9 जा 54, 18 और 23, तो ये पेड़ हमारे पास हो गए 234, सीधा हमारा 18 क्वेश्चन देखिए बड़ा आसान है, समझने का है। देखिए कि स्पाइरल है, स्प्रिंग जैसे, ये स्पाइरल है। अब ये आप देख रहे हो ये सेमी सर्कल है, और सेमी सर्कल की जैसी तार है, तार का बना हुआ है, तो इसकी लेंथ आपको मालूम है पूरे की 2πr होती थी। आपको सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला याद हो तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल हमारा होता था 2πr। अब ये आधा काम चल रहा है हमारा, ये r है, ये क्या है हमारी r। ये हमारे पास L1 है, फिर ये तार बढ़ के यहां आ जाएगा, फिर ये तार बढ़ के यहां, तो ये यानी ये यूं घूमता जा रहा है, ऐसे चल रहा है, हर एक का बदलता जा रहा है रेडियस डायमीटर। तो ये आपसे क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि सबसे पहले जो रेडियस है वो 0.5 है, फिर अगले वाले का यहां से यहां तक इसका हो जाएगा 1, फिर 1.5, तो 0.5 बढ़ता जा रहा है सीधा। अब देखिए पहला आपका जो चलेगा वो A1 क्या होगी, यहां तक ही तो होगी वो ये तार, फिर हमारा ये L2 आ जाएगा, तो L1 का मतलब हो गया A1, यानी 2πr का आधा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, π22/7 हो गया, और r हमारे पास 0.5 है, पॉइंट हटाया 10 लगा दिया, 5 2 जा 10 2 11 जा, तो सर A1 कितनी आ गई 11/7। अब यहां से यहां तक दूसरा आ गया L2,
L2 का मतलब A2, यानी 2 पाई ये R1 थी, उसकी R1 अलग है, R अलग है, 2 पाई R2 और वही आधा तार है। पाई आपका 22/7, R2 1 है, तो ये कितना हो गया सर? ऐसे सर ये चक्कर कितने हैं? 13। कितने हैं ये? टोटल हमारे पास ये 13 है, तो इस 13 की लेंथ कितनी हो जाएगी, यानी सम निकालना है। तो सर D कितना हो गया हमारा? A2 माइनस A1, तो हमारा D हो गया 22/7 माइनस 11/7, तो ये हो गया 11/7। तो सर S13 सीधा सीधा हो गया 13/2, 2 मल्टीप्लाई 11/7, 13 में से 1 गया 12, D हमारा 11/7, मल्टीप्लाई कर दीजिए सीधा सीधा 22/7, इधर को ये हो गया सर 12 बन जा 12, 12 बन जा 12, 13, एलसीएम ले लीजिए, 7 7 का एलसीएम 7 आएगा, 13/2 मल्टीप्लाई 7, दोनों ऐड हो जाएंगे, जब नीचे सेम है तो आप इसकी कटिंग कर सकते हैं। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 2 6 जा 12, तो 6 3 जा 18 और 6 1 जा 6, सीधा सीधा हो गया ना आपके पास। आप कोई पाई की लैंग्वेज में रखना चाहे तो देखिए आपके पास 6 हो गया, ये 13/2 था, ये 22/7 हो गया। आप कहें कि सर हम पाई को पाई में ही रखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, या 12 था या पाई 2, भाई आपका ये पाई/2, आपका डी भी तो कितना आया? 11/7 ही आया था। तो आप जैसा चाहें उस तरीके से कर सकते हैं, आगे सॉल्व कर दीजिएगा। ठीक है, तो प्लीज नोट डाउन दिस, कोई प्रॉब्लम नहीं है आगे। तो जैसा अच्छा लगे आप कर दीजिएगा, सीधी सीधी कैलकुलेशन है। तो 13 का आपका सेमी सर्कल का कितना आ जाएगा टोटल? ये आपका 153 समथिंग आ जाएगा। ठीक है, 143 या 53, राइट। प्लीज नोट डाउन दिस। आगे हमारा नेक्स्ट हमारा है 19 क्वेश्चन। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है। 19 में क्या है? 200 लकड़ी के वो है लॉग्स, लकड़ी के क्या है? लॉग्स हैं। तो टोटल कितने हैं? 200। अब बड़ा अच्छी बात क्या है, सबसे नीचे की लाइन में कितने लगे हुए हैं? 20, यानी A1 कितना हो गया? 20। अब आपका क्वेश्चन है कि जब नेक्स्ट वाली रो आती है तो उसमें एक कम हो जाता है, उसमें एक क्या हो जाता है, यानी A2 हमारे पास कितना है? 19, यानी D हमारा हो गया 19 माइनस 20 माइनस का 1। सिंपल, पहले नीचे में 20 है, फिर 19 है, 18 है, ऐसे 200 लकड़ियां को लॉग्स लगे हुए हैं। आपका क्वेश्चन है सबसे ऊपर वाली टॉप रो पे कितने हैं? तो सीधा सीधा सिंपल फॉर्मूला लगाएं SN का, SN n/2 2A n माइनस 1D। देखिए सर SN आपको 200 है, n आपको मालूम नहीं कितनी लाइनें हैं, A आपका 20 है, ये आपका n तो n ही है, और D आपका -1 है। ये 400 हो गया क्रॉस मल्टीप्लाई, 22 जा 40, बाद में एक लाइन बात कर देंगे। ये देखो माइनस का n प्लस का 1, यानी 40 और 1 41, 41 n, यानी ये हमारे पास बन जाएगी इक्वेशन माइनस माइनस का n स्क्वायर, तो उधर को गई तो ये प्लस का n स्क्वायर, माइनस का 41n प्लस का 400। अब सिंपल मल्टीप्लाई है, देखो सर इसमें बिल्कुल आपको इसको स्प्लिटिंग आती है तो कर दीजिएगा, या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आता है तो वो कर दीजिएगा। सीधा मुझे पता है 16 25 या 400, और इन दोनों का सम करें तो 41, तो स्प्लिटिंग कर दी n-16 और n-25, तो n हमारा 16 भी हो गया और 25, दोनों पॉजिटिव वैल्यूज है, दोनों कंसीडर करनी पड़ेंगी। अगर आपने एक वैल्यू ली और आधा छोड़ दिया तो मार्क्स कट जाएंगे। अब आपको बताना है लाइन n लास्ट ऊपर टॉप, उस टॉप वाली लाइन 16वें नंबर की होगी या 25 नंबर की। तो ये n मालूम है तो आप वैल्यू चेक कर सकते हैं कि A16 में कितनी होंगी लकड़ियां और A25 में कितनी होंगी। A16 का मतलब कितना हो गया? A प्लस 15D। A का मतलब कितना हो गया? 20, और D का मतलब -1, तो 20 में से 15 गया तो पॉसिबल है 5 लकड़ियां हो सकती हैं ऊपर ही ऊपर। इसका हमने चेक किया A प्लस 24D, A हमारा 20 है, 24 है,
और देखो आप 20 माइनस 24 तो माइनस का 4 तो नॉट पॉसिबल, लकड़ियां माइनस में नहीं हो सकती कि सबसे लास्ट में जो लाइन में लकड़ियां माइनस में है। तो योर करेक्ट आंसर इज व्हाट, सबसे ऊपर वाली क्या हो गई 16 होगी। ये आपको पूरा कंप्लीट करके आना है वहां पर, ये नहीं आप आधा छोड़ आए, दोनों को आपको, दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों को आपको शो करना है। 20 क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है और अच्छा क्वेश्चन है। एक लड़की है, ये टोकरी है, इसमें आलू लेके आ रही है, ऐसे 10 आलू रखे हैं अलग अलग जगह पे, तो n सीधा सीधा कितने हो गया। वो लड़की क्या करती है, यहां से भागती है और एक आलू लेके वापस आ जाती है, फिर यहां से दोबारा भागती है और एक आलू लेके वापस आती है। तो देखो सिंपल, पहली बार में वो 5 मीटर चल रही है, कितना चल रही है पहली दौड़ में 5 जा रही है, 5 आ रही है फर्स्ट पोटैटो के लिए, तो 10 मीटर दौड़ी। फिर दूसरे में ये 10 आ रही है दौड़ के, कितना आ रही है आपके 10 आ रही है चल के, ये सॉरी 3 है, तो देखो 5 यहां से और 3 ये रहे, तो 8 आना और 8 ही जाना, 8 कितना हो गया 8 ही तो जा रही है और 8 ही वापस आ रही है, तो 16 हो गया। यानी हमारा डी हो गया 16 माइनस 10। आपसे बोल रहा है 10 आलू के लिए टोटल कितना रन करेगी वो, तो बहुत अच्छा S10 निकाल देंगे। 10/2 2a, 10 माइनस 1 हो गया 9 और डी हमारा है 6। 5 हो गया कैंसिल कर दिया, 2 10 जा 20, 6 9 जा 54। तो देखो सर 5 ये 4 ये 74 और 74 को मल्टीप्लाई कर दें 5 से तो 370, करेक्ट। तो प्लीज नोट डाउन दिस, ज्यादा इजी है, एक बार फिर प्रैक्टिस कर लीजिएगा, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है। अच्छा एक बच्चा ये बोल रहा है कि सर वो स्पाइरल वाला बता दीजिए। देखो स्पाइरल का था ऐसे 0.5 रेडियस थी उस क्वेश्चन में। अब ये तार यहां से यहां तक आया, तो आप इसको 2πr का ही तो हाफ लेंगे, ये मान लो आधी, तो आपने इसको क्या करा 22/7r1, 0.5 थी पॉइंट हटाया, 5 2 जा करा था 2 11 था हमारा 11/7, ये आपका L1 बनाया था जो A1 फर्स्ट था। अब इसके बाद में ये तार घूम के यूं आ रहा है, फिर घूम के आगे जाएगा, ऐसे 13 चक्कर लगे हैं पूरे इसके, तो L2 क्या हो जाएगी A2। तो आपको मालूम है 2πr2, 2 कैंसिल हो गया, 22/7। आपकी जो R थी वो 1 है, R कितनी थी आपकी, उसने 1 दी थी तो 1 रख दो आप, तो 22/7। तो सिंपल A2 में से अगर A1 माइनस करेंगे आप तो आपको क्या मिलेगा, D तो मिलेगा, D आपका 11/, अगर आप पाई की वैल्यू ना रखें तो क्या होगा, ये π/2 आ जाता, इसमें और कुछ वो थोड़ी ना पाई में आंसर आ जाता, लास्ट में पाई की रख लेते। आपको S13 निकालना है, उसमें 13/2 था, 2a आपका यही तो है, और 13 में से आपने 1 माइनस किया और D आपका 11/7 था, ठीक है। तो इसे कोई बात नहीं, ये हो जाता है कभी कभी, प्रैक्टिस की बात है, ध्यान में आ जाए। ये सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला है हमारा, ठीक है सब, आप प्लीज नोट डाउन कर लीजिए।